अरमान, अबीरा और शिवानी सुबह पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं। उतने में ही पीछे से सारे परिवार वाले आ जाते हैं और यहाँ पे मासा और विद्या बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि शिवानी आरती कर रही है। यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने निकलती है। तभी अरमान विद्या को रोकता है और कहता है, आप भी आरती कीजिए ना, आरती किए बगैर मत जाइए यहाँ से। विद्या कहती है अरमान को, तूने तो इसे मेरी जगह दे दी, लेकिन इस घर की बड़ी बहू और माधव जी की पत्नी मैं ही रहूँगी। और यहाँ पे सब लोग हैरान होकर देखने लगते हैं विद्या के इस बयान पे। दारिसा शिवानी के पास आती है। उसके हाथ में जो थाली होती है पूजा की, उसके दिए को वो बुझा देती है। और यहाँ पे सब लोग चौंक के देखने लगते हैं, ये क्या हरकत है दादीसा की। दादीसा शिवानी को कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ये झगड़ा हो रहा है, तुम यहाँ पे नहीं आती तो अच्छा होता। और शिवानी को बहुत ही भला बुरा कह रही होती है। उतने में यहाँ पे विद्या अरमान से कहती है कि तुम एक को चुनो, या तो ये या तो मैं। वो अरमान से ये भी कहती है कि तुम जिसे भी चुनोगे वो इस घर की बड़ी बड़ी बहू होगी। यहाँ पे अरमान चुप हो जाता है। विद्या उसे हर तरीके से प्रेशराइज कर रही होती है कि मैंने तुझे कैसे अपने गले से लगा के रखा था, इसने तो सिर्फ तुझे जन्म दिया, लेकिन मैंने तुझे ज़िंदगी दी। सब लोग ये सुन रहे होते हैं और सब लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। विद्या के इस बयान पे मासा बहुत ही गुस्सा होती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर अरमान ने शिवानी को चुना तो, और वो गुस्से से विद्या को देख रही होती है। लेकिन विद्या यहाँ पे अरमान से यही पूछ रही होती है, बोलो बोलो ना। अरमान चुपचाप खड़ा होता है। अरमान कहता है, मुझे अपनी दोनों माएँ चाहिए, मैं इसे चूज़ नहीं कर सकता किसी एक को। यहाँ पे विद्या को बहुत गुस्सा आता है। तू मुझे ही चुनेगा, मुझे ही चुनना चाहिए तुझे, क्योंकि मैंने तुझे अपने सीने से लगाया था। मैं तेरी माँ हूँ, बोल ना, तू मुझे ही चुनेगा ना। अरमान चुपचाप खड़ा होता है और रो रहा होता है। यहाँ पे अरमान कुछ भी बात नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है। इस वजह से विद्या को धक्का लगता है। विद्या अभीरा के पास आती है और कहती है, तू बोल। तो यहाँ पे अभीरा भी चुप होती है। अभीरा कहती है कि माँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आप अरमान की हालत नहीं समझ पा रही है। ये सुन के विद्या को भी गुस्सा आता है और वो अभीरा को ट्रिगर करती है दक्ष के बारे में बोल के। यहाँ पे विद्या कहती है, तू भी तो मेरे जैसी ही खड़ी थी एक मोड़ पे, जो तेरी तब हालत थी आज मेरी वो हालत है। तूने भी तो दक्ष को, रूही को दे दिया था। सोच, अगर वो तुझे माँ कहता और फिर रूही को माँ कहता और उसकी साइड लेता तेरे सामने, तो तुझे कैसा लगता। वो जानबूझकर अभीरा को दक्ष की याद दिलाती है और उसे कमज़ोर करना चाहती है। यहाँ पे अरमान कहता है, अब अभीरा को बीच में क्यों ला रही हो। तो विद्या कहती है, क्योंकि तू मुझे जवाब नहीं दे रहा है, इस वजह से। यहाँ पे दक्ष की बात सुन के रोहित और रूही भी चौंक जाते हैं कि ये कौन सी बात विद्या ने छेड़ दी और अब इस बात को लेके यहाँ पे हंगामा क्यों हो रहा है। रूही एकदम भावुक होकर अभीरा को देख रही होती है। अभीरा को वो सारी बातें याद आती है जब अरमान ने उसे कहा होता है कि दक्ष तुम्हारा बेटा नहीं है, रूही का है और उसे लौटाना ही होगा करके। ये सारी बातें उसे याद आती है। वो अरमान को देखती है और फिर विद्या अभीरा को कहती है, अब तू चुप क्यों है, बोल ना, बोल। यहाँ पे अरमान विद्या को चुप कराता है और कहता है कि अभीरा से कुछ मत कहो, अभीरा को बीच में मत लाओ। यहाँ पे विद्या कहती है, मैं तुझे एक दिन का समय देती हूँ, टाइम देती हूँ, तू सोच ले तुझे कौन चाहिए करके। और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पे दादी सा भी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पे समझ में नहीं आता, ये माधव ने क्या चूड़ी पहन रखी है या दही जमाई है अपने मुंह में। उसके पत्नी की बात हो रही है, उसके बेटे की बात हो रही है और वो चुप है। यहाँ पे अरमान सबसे लड़ रहा है, लेकिन वो है कि चुप है। यहाँ पे अरमान ही अकेला लड़ रहा है। माधव को भी उसका साथ देना चाहिए, वो नहीं होता उससे। रूही और रोहित गोयंका हाउस में आते हैं क्योंकि कियारा की पगफेरी की रस्म होती है, तो शगुन लेके आते हैं। यहाँ पे कियारा कहती है कि आप दोनों आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोहित कहता है, तू क्यों नहीं आई घर, तुझे आना चाहिए था ना घर, तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। तो वो कहती है अभीर वहाँ पे आना नहीं चाहता करके, और वो रोहित के गले लगती है। यहाँ पे रूही मनीष जी को देखती है, अपने बी नानू को, और वो ना करके मुंडी हिलाते हैं। उसे पता चलता है ये अभीर की वजह से हुआ है। शिवानी चलते चलते गलती से विद्या और माधव के कमरे में आ जाती है और वो एकदम से माधव को देखती है। माधव भी उसे देखती है और कहती है, तुम शिवानी यहाँ पे। वो कहती है, सॉरी, गलती से मैं इस कमरे में आ गई। वो जा रही होती है, तभी माधव उसे रोकते हैं और उतने में ही विद्या भी वहाँ आती है और उन दोनों को देखती है। वो उन दोनों के बीच जाने ही वाली होती है, उतने में मासा वहाँ पे आती है और विद्या का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाती है।
मासा विद्या को कहती है ये तुम क्या करने वाली थी। तो विद्या कहती है आपने देखा नहीं वो मेरे कमरे में घुस गई है। तो मासा कहती है अभी तो वो सिर्फ तुम्हारे कमरे में घुसी है, तुमने ये अरमान को क्यों कहा कि तुम दोनों में से एक को चुनो। विद्या कहती है तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। यहाँ पे मासा कहती है तुमने उस लड़की को बीच में लाया समझाने के लिए, तुम्हें पता है ना तुमने उसके भाई का एक्सीडेंट करवाया है, उस वजह से वो गुस्सा है और उसे हमेशा ताना मारा है, उसे घर से निकाला है। तो वो क्या तुम्हारा साथ देगी, वो तो उसी का शिवानी का साथ देगी। तुम भी ना विद्या क्या करती हो समझ में नहीं आता। विद्या कहती है लेकिन मासा मैं, और उतने में पीछे शिवानी आती है। शिवानी हाथ जोड़ के इन दोनों को कहती है कि मेरे बेटे और बहू को अलग मत कीजिए करके। विद्या शिवानी को कहती है तुम क्यों आई हो इस घर में, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ करके। यहाँ पे शिवानी कहती है मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अरमान और अभिरा ने कहा कि चलो वो सब संभाल लेंगे करके। ये सुन के दादी सा शिवानी के सामने आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें पता है तुमने यहाँ आके क्या किया है, कितनी बड़ी गलती की है। और वो उसे इमेजिन करवाती है कि अगर वो इस घर में रही तो रूही और अभिरा में झगड़ा होगा, रूही विद्या की साइड लेगी, अभिरा तुम्हारी साइड लेगी, तो उन दोनों में झगड़ा होगा। वैसे ही अरमान और रोहित में झगड़ा होगा दोनों माओं की वजह से, और माधव उसमें फंस जाएगा। यहाँ पे शिवानी बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए करके, और जानबूझकर दादी सा उसे ये सारी बातें बता रही होती है कि तुम्हारी वजह से क्या क्या हो सकता है। और उतने में ही शिवानी पीछे मुड़ती है तो अभिरा होती है, और अभिरा एकदम से उन तीनों को देख रही होती है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि अभिरा ने कान में ईयरफोन्स डाले हुए हैं, तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोग डर जाते हैं कि अभिरा ने ये सारी बातें सुन ली हैं, कि शिवानी को कहते हैं कि ये घर से चले जाओ, तुम्हारी वजह से इस घर में बहुत झगड़े होने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। अभिरा भी पागल है, घर पे ईयरफोन्स डाल के घूमती है।